नमस्कार दोस्तों, आज हम बैद्यनाथ धाम ज्योतिर्लिंग मंदिर का महत्व के बारे में जानेंगे। श्री बैद्यनाथ धाम ज्योतिर्लिंग मंदिर हिंदुओं का प्रमुख एवं प्रसिद्ध मंदिर है। इस मंदिर में भगवान शिव की पूजा आराधना बाबा बैद्यनाथ के रूप में किया जाता है। यह मंदिर भारत के झारखंड राज्य के देवघर में स्थित है। सिद्धपीठ होने की वजह से यहाँ भक्तों की मुरादें जल्दी पूरी होती हैं, इसलिए इस ज्योतिर्लिंग को कामना लिंग कहते हैं। बैद्यनाथ धाम ज्योतिर्लिंग मंदिर के इतिहास के बारे में जानते हैं। भारतीय पुराणों के अनुसार लोक कल्याण एवं प्रकृति कल्याण के लिए भगवान शिव 12 जगहों पर प्रकट हुए थे और लिंग के रूप में विराजमान रहे। उन 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग भी है, जो 9वां प्रमुख ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजा जाता है। बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग कहाँ स्थित है? तो भारत के बैद्यनाथ धाम नाम से 3 मंदिर स्थित हैं। एक झारखंड के देवघर जिले में स्थित है, दूसरा महाराष्ट्र में स्थित है और तीसरा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। बैद्यनाथ मंदिर विवादित बना हुआ है। शिव महापुराण के अनुसार बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की स्थापना महादेव के परम भक्त महापराक्रमी राक्षस राज रावण ने की थी। राक्षस राज रावण महादेव को कैलाश पर्वत से लंका ले जाना चाहता था, ताकि वह अपना सारा जीवन भगवान की आराधना में बिता सके। जानते हैं बैद्यनाथ धाम ज्योतिर्लिंग मंदिर के महत्व के बारे में। देवघर को देवी देवताओं का घर कहा जाता है। यहाँ हर साल सावन में बहुत बड़ा श्रावणी मेला लगता है और यहाँ लाखों शिव भक्तों एवं कांवड़ियों की भीड़ सुल्तानगंज से गंगा जल भरकर 108 किलोमीटर पैदल यात्रा करके भगवान शिव को जल अर्पित करते हैं। बैद्यनाथ धाम की यात्रा श्रवण माह में शुरू होकर भाद्र मास तक लगातार चलती रहती है। बाबा बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर के बगल में एक विशाल तालाब है, जिसके आसपास बहुत सारे मंदिर बने हुए हैं और यहाँ शिव मंदिर माता पार्वती के मंदिर से जुड़ा हुआ है। पुराणों के अनुसार कहा जाता है कि बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर के बाद वासुकी नाथ शिव मंदिर दर्शन के लिए जाते थे, जो कि देवघर से 42 किलोमीटर एक छोटे से गांव में स्थित है। शिव के सुरक्षा कवच पंचशूल के महत्व के बारे में जानते हैं। इस प्रसिद्ध बैद्यनाथ धाम के परिसर के सभी मंदिरों जैसे कि शिव पार्वती लक्ष्मी नारायण मंदिर के शिखरों पर त्रिशूल की जगह पंचशूल लगा हुआ है, जिसे एक अजय शक्ति माना जाता है, जो कि एक सुरक्षा कवच की तरह है। इस प्रकार का पंचशूल रावण ने अपनी लंका की सुरक्षा के लिए चारों ओर लगवाया था। इस विद्या का ज्ञान रावण को राक्षसों के गुरु शंकराचार्य से हुआ था। यह इतना शक्तिशाली था कि भगवान राम भी इसे भेद नहीं पा रहे थे, तो विभीषण ने इस रहस्य को उजागर किया था। यह पंचशूल प्रतिवर्ष शिवरात्रि के 2 दिन पहले उतारकर इसकी विशेष पूजा की जाती है। इस दौरान लाखों श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। इस पंचशूल को स्पर्श करके श्रद्धालु आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। पूजा के उपरांत इन सभी को शिखर पर पुनः लगा दिया जाता है। इस पूजा में शिव एवं पार्वती के मंदिरों के गठबंधन को हटाकर नया गठबंधन किया जाता है। आइए जानते हैं बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर की जानकारी के बारे में। बैद्यनाथ मंदिर जिस जगह स्थित है उस स्थान को देवघर कहा जाता है, अर्थात देवताओं का घर कहा जाता है। देवघर में बाबा भोलेनाथ का पवित्र एवं भव्य मंदिर स्थित है। यहाँ पर हर साल सावन के महीने में श्रवण मेला लगता है, जिसमें लाखों श्रद्धालु बोलबम का जयकारा लगाते हुए दर्शन को आते हैं। यहाँ सभी श्रद्धालु अत्यंत कठिन पैदल यात्रा कर सुल्तानगंज से पवित्र गंगा जल लेकर बाबा को चढ़ाते हैं। बैद्यनाथ की पवित्र यात्रा श्रवण मास में शुरू होती है और सभी श्रद्धालु सुजानगंज से पवित्र गंगा जल अपने अपने कांवर में भरकर बाबा बैद्यनाथ धाम चढ़ाने को जाते हैं एवं पवित्र गंगा जल ले जाते समय सभी श्रद्धालु यह ध्यान रखते हैं कि जिस पात्र में गंगा जल है वह भूमि से ना सटे। 1757 पलासी के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों का ध्यान इस मंदिर पर पड़ा। एक अंग्रेजी अधिकारी किटिंग ने अपने कुछ आदमियों को मंदिर का शासन प्रबंध देखने के लिए भेजा। अंग्रेजी कलेक्टर मिनिस्टर कीटिंग 1788 में स्वयं बाबा धाम आए और उन्होंने पुजारी के प्रत्यक्ष हस्तक्षेप को जबरदस्ती बलपूर्वक बंद करवा दिया।
मंदिर की सभी नियंत्रण की जिम्मेदारी सर्वोच्च पुजारी को सौंप दी। बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की कहानी व पौराणिक कथाओं के बारे में आइए जानते हैं। राक्षस राज रावण एक समय कैलाश पर्वत पर भगवान शिव की भक्ति भाव से आराधना कर रहा था। बहुत दिनों तक आराधना करने पर जब भगवान शिव नहीं प्रसन्न हुए, तब पुनः वह दूसरी विधि से साधना करने लगा। हिमालय पर्वत से दक्षिण की ओर संघन वृक्षों से भरे जंगल में पृथ्वी को खोदकर एक गड्ढा तैयार किया। उस गड्ढे में अग्नि की स्थापना करके हवन प्रारंभ किया। रावण ने कई तरीकों से अत्यंत कठिन तपस्या की। इतने कठोर तपस्या से भी भगवान शिव प्रसन्न नहीं हुए। कठिन तपस्या से जब रावण को सिद्धि नहीं प्राप्त हुई, तब रावण अपना एक एक सिर काटकर शिव की पूजा करने लगा। शस्त्र विधि सेवा पूजा करता और उसके बाद अपना एक सिर काटकर भगवान को समर्पित करता। इस प्रकार उसने 9 मस्तक अपना काट डाले। जब वह अपना अंतिम मस्तक काटने ही वाला था, तभी भगवान शिव उस पर प्रसन्न होकर प्रकट हुए और साक्षात प्रकट होते ही रावण के पूर्वव्रत मस्तक जुड़ गए। भगवान ने राक्षस राज रावण को बाला पर पराक्रम प्रदान किया। भगवान शिव का प्रसाद करके नतमस्तक होकर विनम्र भाव से हाथ जोड़कर कहा, देवेश्वर, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। मैं आपको लंका ले जाना चाहता हूँ। मेरी मनोरथ सिद्ध कीजिए। रावण के इस कथन को सुनकर भगवान शिव असमंजस में पड़ गए और कहा, राक्षस राज, तू मेरे इस उत्तम लिंग को भक्ति भाव पूर्वक अपनी राजधानी ले जाओ, किंतु ध्यान रखना, रास्ते में इसे यदि पृथ्वी पर रखोगे तो यह वहीं अंचल हो जाएगा। भगवान शिव द्वारा ऐसे कहने पर राक्षस राज रावण ने स्वीकार कर लिया और उस शिवलिंग को लेकर अपनी राजनीति की ओर चल पड़ा। भगवान शिव की माया शक्ति के प्रभाव से रास्ते में जाते समय उसे मूत्रोत्सर्ग की प्रबल इच्छा हुई। तब शिवलिंग को एक ग्वाल के हाथ में पकड़ाकर स्वयं लघु शंका करने चले गए। एक मुहूर्त बीतने के बाद शिवलिंग के भार से पीड़ित उस ग्वाल ने शिवलिंग पृथ्वी पर रख दिया। पृथ्वी पर शिवलिंग रखते ही वह वहीं स्थिर हो गया। लोक कल्याण एवं प्रकृति कल्याण की भावना से शिवलिंग वहीं स्थिर हो गया। तब रावण निराश होकर अपनी राजधानी चला गया। इंद्र आदि देवताओं और ऋषियों ने लिंग के बारे में सुनकर उन लोगों ने अति प्रसन्नता हुई और उसके साथ ही शस्त्र विधि से शिवलिंग की पूजा और स्थापना की। इस प्रकार रावण द्वारा किए गए तपस्या के फलस्वरूप श्री वैद्यनाथ धाम ज्योतिर्लिंग का प्रादुर्भाव हुआ, जिसे देवताओं ने स्वयं प्रतिष्ठित कर पूजा किया। जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक भगवान श्री वैद्यनाथ जी का अभिषेक करता है, उसका शारीरिक और मानसिक रोग अति शीघ्र नष्ट हो जाता है। इसलिए श्री वैद्यनाथ धाम में लाखों की संख्या में दर्शनार्थी की भीड़ दिखाई देती है। भगवान बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग को रावण की भक्ति का प्रतीक भी माना जाता है और यह ज्योतिर्लिंग अपने भक्तों की कामनाओं को पूरा करने और उन्हें रोग मुक्त बनाने के लिए प्रसिद्ध है। आज के इस वीडियो में हमने बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के इतिहास से जुड़ी कथा और रोचक महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में जानकारी प्राप्त की। हम इसी तरह से इतिहास व धार्मिक आस्था से जुड़ी और रोचक जानकारी आपको देंगे। आने वाले वीडियो में हम बाकी बचे हुए ज्योतिर्लिंगों के बारे में बात करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करिए, कमेंट करें, शेयर करें। अब आपसे विदा लेने का समय हो चला है। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।